नमस्ते। हम यहाँ गहरे विचारों को आसान बनाते हैं। आज हम एक बहुत ही पुराने ज्ञान को समझेंगे जो एक ऐसी जंग की बात करता है जो हम सबके अंदर चलती है, ज्ञान और शक की जंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं उसका सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट ये है कि ज्ञान ज्ञान सिर्फ जानकारी या फैक्ट्स जमा करना नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसी ताकत माना गया है जो हमें अंदर से पवित्र मतलब शुद्ध कर सकती है। कह सकते हैं कि ये हमारे वजूद का सबसे साफ रूप है। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रंथ में ज्ञान को इतना ऊंचा दर्जा दिया ही क्यों गया है। ये ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देता है कि ज्ञान एक सार्थक जीवन की बुनियाद है। ये कोई टूल या औजार नहीं है, ये तो वो जमीन है जिस पर हम खड़े हैं। और अभी हम देखेंगे कि अगर ये जमीनी न हो तो क्या हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है इसका उल्टा। तो अगर इस पूरी कहानी में ज्ञान हमारा हीरो है तो जाहिर है एक विलेन भी होगा। और ये ग्रंथ एक बहुत साफ विलेन हमारे सामने रखता है, संशय, यानी कि शक या डाउट। इस हालत के लिए एक बड़ा ही खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, संशयात्मा। इसका सीधा सा मतलब है शक करने वाली आत्मा। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां भरोसे की कमी होती है और मन हमेशा एक अनिश्चितता, एक कंफ्यूजन में डूबा रहता है। और अब देखिए इसके नतीजे कितने गंभीर बताए गए हैं। साफ साफ कहा गया है कि संशयात्मा के लिए मतलब शक में डूबे इंसान के लिए न तो इस दुनिया में कोई सुख है और न ही इसके बाद की दुनिया में कहीं भी शांति या खुशी नहीं है। तो जो सबसे जरूरी बात यहाँ सामने आती है वो ये है कि शक में डूबी जिंदगी का अंजाम क्या है। सिर्फ एक शब्द में, विनश्यति, मतलब विनाश, पूरी तरह से नाश। लेकिन बात सिर्फ इस डरावनी चेतावनी पर खत्म नहीं होती। अच्छी बात यह है कि ये ग्रंथ हमें सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि इससे निकलने का एक साफ और प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। तो सवाल वही है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि इस तबाही मचाने वाले शक के जाल से, इस चक्र से कोई निकले तो कैसे निकले। इसका जवाब एक सीधे साधे 3 स्टेप प्रोसेस में दिया गया है। स्टेप 1, शक करना छोड़ो, उसे पूरी तरह से त्याग दो। स्टेप 2, अपने अंदर जो शांत ऋषि या मुनि बैठा है उसे जगाओ, उससे जुड़ो। और स्टेप 3, ज्ञान योगी बन जाओ, मतलब ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये रास्ता हमें आखिर में ले कहाँ जाता है? इस ज्ञान की यात्रा की सबसे ऊंची चोटी, इसका क्लाइमैक्स क्या है? यहाँ एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट आता है जिसे कर्म संन्यास कहा गया है। अब इसका मतलब दुनिया छोड़कर भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ज्ञान के जरिए दुनिया में रहते हुए ही एक अलग ढंग से जीना है। ये एक सबसे ऊंची अवस्था है। इसे ऐसे समझिए, ज्ञान की चोटी पर पहुंचना दिमाग में बस बहुत सारी किताबें भर लेना जैसा नहीं है। ये तो एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान के काम, उसके एक्शंस अपने आप ही उसके ज्ञान से मिल जाते हैं। उसके सारे काम शुद्ध होते हैं, बिना किसी मोह के, और हमेशा सही होते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ज्ञान ही सबसे बड़ी पवित्र करने वाली शक्ति है। दूसरी बात, शक में डूबा हुआ मन सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ जाता है। तीसरी बात, इसका हल है शक को छोड़कर अपने अंदर के ऋषि को जगाना। और आखिर में ज्ञान का सबसे ऊंचा लेवल है कर्म संन्यास, वो अवस्था जहां आपकी जानकारी और आपके काम एक हो जाते हैं। और अब हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सवाल इस ग्रंथ से नहीं है, बल्कि खुद से पूछने के लिए है कि क्या हमारे अंदर का योगी जागने के लिए तैयार है?